जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हर एक शेयर से कौन से शेयर जो आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक्स होते हैं उस पे किस तरीके से एक शेयर पे कितना प्रॉफिट बनाई जा रही है, दैट इज अर्निंग पर शेयर। ईपीएस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम समझे तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो डिसीजन बनाते हैं कि किस तरीके से ईपीएस ग्रोथ के साथ वो अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं कि क्या आगे के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं। ये जब पीई फॉर्मूला आप देखेंगे तो पीई का फॉर्मूला होता है पीई इज इक्वल्स टू शेयर प्राइस बाय ईपीएस। तो ये ईपीएस वैल्यूएशंस या कैलकुलेशन कह सकते हैं, उसमें काफी हेल्पफुल साबित होता है। थर्ड पॉइंट पे हम समझेंगे कि ये एक तरीके का ट्रेंड शो कर सकता है कि वो किस तरीके से बढ़ते जा रहे। बढ़ने का रीजन, ईपीएस बढ़ता है तो रीजन समझ जाता है कंपनी प्रॉफिटेबल है, इस वजह से कंपनी अपने प्रॉफिट को बताती है। ईपीएस कैलकुलेशन को समझते हैं, इसे दो तरीके से निकाला जाता है, पहला बेसिक और दूसरा डाइल्यूट। ये बेसिक फॉर्मूला है और ये डाइल्यूटेड। इसमें अंतर बस आप देख रहे होंगे कि जो डाइल्यूटेड में है वो नेट इनकम में माइनस करते हैं प्रीफर्ड डिविडेंड। प्रीफर्ड डिविडेंड्स के लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ईपीएस को कि कोई कंपनी है, उन्होंने इनकम किया, कोई कंपनी है एबीसी, कोई कंपनी है जिन्होंने 10 लाख की इनकम किया और हम उसमें माइनस करेंगे प्रीफर्ड डिविडेंड। कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, चलिए हम इसे एज्यूम करते हैं 50,000 माइनस। और जो आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है, कॉमन शेयर्स होल्डर्स, जो इक्विटी कॉमन शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए जो वेटेड एवरेज शेयर्स को, तो इसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 5 लाख। अगर आप इसके कैलकुलेशन करते हैं 1.90 ईपीएस, सिंपल। ईपीएस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब आप पी एंड एल सेक्शन में इस जाएंगे, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ईपीएस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप पी एंड एल स्टेटमेंट पे जाएंगे तो वहां पे आपको ईपीएस शो हो जाएगा। तो इसलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आप आराम से वहां पे जाके बैलेंस शीट पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीनर और मनी कंट्रोल को यूज कर सकते हैं। अगर ईपीएस लो है या डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो आप इसमें दो बात समझ सकते हैं। पहली ये कि मे बी कंपनी, जो इन्वेस्टर है जो कंपनी में, वो ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो ग्रोथ है वो लोअर ग्रोथ। और सेकंड ये कह सकते हैं आप ये मे बी अंडर वैल्यू हो सकता है। अंडर वैल्यूड का मतलब कंपनी स्ट्रगल करती है तो भी वो अंडर वैल्यू समझा जा सकता है। समय हाई ईपीएस का मतलब समझते हैं ना, ये प्रॉफिटेबिलिटी को बताते हैं। दूसरा, इन्वेस्टर काफी कॉन्फिडेंट है। अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर काफी कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर ग्रोथ और अच्छा होने के चांस बनाते हैं। थर्ड में हम देखते हैं कि पेयर्स कंपैरिजन के लिए हमें हेल्प मिलता है। एंड फोर्थ में अगर हम चेक करें तो फोर्थ हमें जो ईपीएस हाई ईपीएस है वो हमें कहीं ना कहीं हाइस्ट अर्निंग रेशियो में वैल्यूएशंस के लिए हाई ईपीएस के लिए कुछ वार्निंग अलार्म या फिर अलर्ट आप समझे जो भी। पहला ये है कि अगर ईपीएस हाई है तो इट मीन्स शेयर्स बाय बैक की एक रीजन हो सकता है। दूसरा, कंपनी ने एक्वायर किया है। तीसरा, मर्जर। फोर्थ में आप समझ सकते हैं कि कोई कंपनी ऐसी है जिसके ईपीएस उतनी ग्रोइंग नहीं है लेकिन सडनली वो काफी हाई चला गया, तो इसके पीछे आप ये भी समझ सकते हैं कि कंपनी ने कोई एसेट को सेल किया है। इस वजह से भी वन टाइम आप देखेंगे कि ईपीएस हाई है, मतलब इसे टेम्पोररी बेसिस पे आप कह सकते हैं।